नमस्कार दोस्तों, सभी का टारगेट कोचिंग में आपका स्वागत है। ये हमारी 6th क्लास है आधुनिक भारत की, और इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आजाद, देखिए अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है। पहला ऑप्शन क्या है? अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। डी ऑप्शन क्या है? जमींदार। देखिए भैया, अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक क्या है? तो अल हिलाल है। अल हिलाल कमा गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर किसकी पुस्तक है? अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है 1900 अगला क्वेश्चन क्या, देखिए वर्ष 1920 में, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? देखिए, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र क्या था? उर्दू का समाचार पत्र था भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम था। देखिए, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, वंदे मातरम। और इससे पहले इससे पहले इसे इससे पहले इसे यंग इंडिया, इससे पहले इसे यंग इंडिया यूएसए से प्रकाशित किया गया था। देखिए, प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या, देखिए देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? भैया क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इसका देखिए पहला फैक्ट क्या है? ए ऑप्शन क्या है? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन। ये किसकी रचनाएं हैं? महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। युगांतर हमारा सही आंसर क्या? युगांतर। देखिए, युगांतर पत्रिका, युगांतर पत्रिका का प्रकाशन, युगांतर पत्रिका का प्रकाशन बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया।
भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, युगांतर। अगला देखते हैं, अगला क्या है देखिए, मिलाने वाला है क्वेश्चन। देखिए, समाचार दर्पण सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। समाचार दर्पण किसकी है, किसका प्रकाशन समाचार दर्पण का भैया है? ए का क्या है हमारा, जेसी मार्समैन। मिरातुल अखबार किसका है, राजा राम मोहन राय। केसरी का प्रकाशन किसने किया था, बीजी तिलक। यंग इंडिया के कौन है, महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, देखिए 4-1, 4-1, इसके बाद क्या है 2, फिर क्या है 3। तो हमारा ये सही है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसे कहते हैं भैया? ए ऑप्शन क्या है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। डी ऑप्शन क्या है, रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए, पहला फैक्ट क्या है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। पहला फैक्ट क्या देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, कमा आधुनिक युग का चमकीला तारा कहते हैं इनको, चमकीला तारा, कमा नव जागरण के अग्रदूत कौन थे भैया, राजा राम मोहन राय। देखिए, इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म 1722 को बंगाल के मिदनापुर जिले, या कहीं कहीं पे लिखा होता है हुगली जिले में हुआ था। मिदनापुर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, राजा राम मोहन राय। अगला क्या देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी भैया? ए ऑप्शन क्या है, ब्रह्म समाज। बी क्या है, आत्मी सभा, ब्रह्मा सभा, तत्वबोधिनी सभा। देखिए, हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए, आत्मी सभा क्या है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली संस्था थी। जो आत्मी सभा है, आत्मी सभा की स्थापना 1815 में हुई थी भैया। कब हुई? 1815 में हुई। इसकी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। और देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने की। वेदांत कॉलेज की स्थापना
वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1800, देखो भैया 1825 में, 1825 में राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने की। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्या देखिए, राजा राम मोहन राय की समाधि कहां है, इनकी मृत्यु कहां हुई थी। देखिए इनकी मृत्यु कहां हुई थी, कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में या कनाडा में। देखिए राजा राम मोहन राय की समाधि कहां है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। देखिए इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, इसके बाद क्या देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? ए ऑप्शन क्या है, रामकृष्ण परमहंस। बी ऑप्शन क्या, स्वामी विवेकानंद। बंकिम चटर्जी है। और क्या, राजा राम मोहन राय। तो भैया इसका आंसर क्या सही है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखिए, स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद किसने रखा था भैया बताइए। स्वामी, देखिए भैया बताइए कमेंट में, स्वामी विवेकानंद विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, परमहंस और परमहंस परमहंस कलकत्ता के तारकेश्वर मंदिर, तारकेश्वर में काली मंदिर में पुजारी थे। तो हमारा बी ऑप्शन सही है भैया। अगला क्या क्वेश्चन देखिए, अगला है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? ए ऑप्शन क्या है, 63। बी ऑप्शन 1892। सी 1881। डी ऑप्शन क्या है, 1894। तो देखिए जो आपका 94 है, इसे काट के सही कर लीजिए, यहाँ पे होगा 1893। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। और इस तरीके से देखिए फैक्ट क्या है, विवेकानंद ने शिकागो ये कहा, यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। देखिए इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। देखिए भैया इनके बचपन का नाम था नरेंद्र
नाथ दत्त। इसके बाद देखिए महाराज खेतड़ी से मिले थे और उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया था, स्वामी विवेकानंद नाम रख दिया था भैया। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ए ऑप्शन क्या स्वामी विवेकानंद का है भैया, या स्वामी दयानंद सरस्वती का है, सी ऑप्शन क्या स्वामी रामकृष्ण परमहंस का है, और डी ऑप्शन क्या स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है। तो देखिए भैया इसका आंसर क्या है, हमारा डी सही है। और देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। क्या हुआ? पारित हुआ। गवर्नर कौन था? देखिए गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन क्या रनाडे, दयानंद सरस्वती, और डी ऑप्शन क्या स्वामी विवेकानंद। तो देखिए जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना 1875 में 1875 में मुंबई में की गई। मुंबई में की गई। संस्थापक कौन थे? देखिए भैया आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। अगर आपसे पूछता है स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था, मूलशंकर नाम था भैया, मूलशंकर। बाद में यह स्वामी पूर्णानंद से मिले थे और उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया, दयानंद सरस्वती नाम रख दिया था भैया। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला है वेदों के पुरातन का श्रेय किसे है? वेद कितने भैया बताइए? वेद की बात करेगा तो वेद हमारे 4 हैं। वेद कितने हैं? 4। और वेदों के और लोटो का नारा किसने दिया था? ये ऑप्शन क्या? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, डी क्या स्वामी विवेकानंद। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। और वेद कितने भैया? 4। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और क्या है? अथर्ववेद। ये हमारे वेद हैं।
तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है भैया? स्वामी दयानंद सरस्वती को है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किसकी है? किस समाज की है? आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, या थियोसॉफिकल सोसाइटी की, प्रार्थना समाज की? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश किसकी, किस समाज की भैया है? आर्य समाज की है। और इसकी स्थापना, जो सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? तो भैया की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? कौन था भैया? देव समाज का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन क्या? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, और डी ऑप्शन क्या? रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए जो देव समाज है इसके संस्थापक कौन थे भैया? इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे और इन्होंने देव समाज की स्थापना कब की थी? देव समाज की स्थापना की थी 1887 में भैया। इसकी स्थापना कब? 1887 में हुई। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, सही है। अगला क्या है देखिए, देखिए सर जी आप सभी का, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? किसने की? ए ऑप्शन क्या? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या है? ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने की। इसकी स्थापना कब? 1873 में हुई भैया। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला सेम क्वेश्चन वही है, और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर, संतराम, ज्योतिबा फूले, या भास्कर राव जाधव? तो भैया इसका आंसर क्या है? ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है गुलामगिरी के लेखक कौन थे? क्वेश्चन क्या है? गुलामगिरी का लेखक कौन था? कौन था भैया गुलामगिरी लेखक? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, पेरियार? तो इसका आंसर क्या सही भैया है? ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी की रचना की थी। अगला क्या देखिए इसके बाद, दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बताइए किस वर्ष पारित हुआ था भैया? दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस पारित हुआ? ए ऑप्शन क्या? 1856, 1891, 1881, 1905? बताइए कमेंट में। 18 नंबर आंसर है हमारा, क्या सही है? 1891 में दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित किया गया। अगला क्या देखिए इसके बाद, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए ऑप्शन क्या? 1856, ये बताया था अभी आपको पीछे, 1858, 1859, 1862? तो इसका भैया ए ऑप्शन क्या है? सही है, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। किसकी प्रेरणा में? तो अभी बताया था आपको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से यह अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया? 1856 में किया गया था। और
इस तरीके से हम